कोई क्यों अमीर के घर में जन्म लेता है और कोई क्यों गरीब के घर में जन्म लेता है। चलो एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था। राजा के दो पुत्र थे। एक का नाम राजकुमार अमर था और दूसरे का नाम राजकुमार विनय था। दोनों राजकुमार बड़े हो चुके थे। राजा ने सोचा मेरे दोनों पुत्रों में कभी युद्ध ना हो, इसलिए राजा ने अपना राज्य दो भागों में बराबर बराबर बांटकर दोनों पुत्रों को दे दिया। दोनों पुत्र राजा बन गए अपने अपने राज्य के। दोनों का राजपाट अच्छा चल रहा था, पर दोनों का स्वभाव बहुत भिन्न था। राजा अमर नम्र, दयालु और दानी स्वभाव के थे और राजा विनय क्रूर, कठोर और लालची स्वभाव के थे। राजा अमर अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। और दूसरी ओर राजा विनय ने भारी कर लगा दिया था अपनी प्रजा पर। प्रजा दिन ब दिन गरीब होती जा रही थी। राजा विनय हाथ में सत्ता आते ही अय्याश स्वभाव के हो गए। प्रजा की उनको कोई फिक्र नहीं थी। कर न देने पर वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। उस राज्य में न्याय व्यवस्था थी ही नहीं। राजा विनय के राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी और राजा विनय को रात दिन कोसा करती थी। असहाय प्रजा कुछ कर नहीं सकती थी राजा को कोसने के अलावा। दूसरी तरफ राजा अमर की प्रजा राजा को रात दिन दुआएं देती थी ताकि राजा की उम्र लंबी हो। इसी तरह दोनों राजा अपना अपना राज्य कर रहे थे। एक के खाते में पुण्य जमा हो रहा था और दूसरे के खाते में पाप जमा हो रहा था। अब आप ही सोचिए कि दोनों राजा जब अपना अपना शरीर त्यागेंगे तब राजा अमर के खाते में पुण्य जमा होगा और राजा विनय के खाते में कितना पाप जमा होगा। जिसके खाते में पुण्य होगा वह धनवान घर में जन्म लेगा और जिसके खाते में पाप जमा होगा वह गरीब के घर में जन्म लेगा। यानी ईश्वर नहीं तय करता कि हम कहाँ जन्म लेंगे, वह हमारे कर्म तय करते हैं कि हम कहाँ जन्म लेंगे। इसलिए ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। अब आप ही विचार करिए, अगर दुआ काम करती है तो बद्दुआ भी काम करती है। आपके ही कर्म ये तय करते हैं कि आपका आने वाला जन्म कहाँ पर होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपके सगे संबंधी कौन होंगे, आपकी बुद्धि का लेवल क्या होगा, आपकी संपत्ति कब और कितनी होगी, हम किस राज्य और किस देश में जन्म लेंगे, हम बीमार रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, हम तंदुरुस्त होकर जन्म लेंगे या अपाहिज होकर जन्म लेंगे, ये सब हमारे कर्म तय करते हैं। जिन चीज़ों का चुनाव हम नहीं कर सकते और ना ही उनको बदल सकते हैं, वह हमारे कर्म तय करते हैं हमारे जीवन में। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म सिद्धांत के बारे में सुनकर आप दुखी मत होना, क्योंकि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कर्म सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है। कर्म सिद्धांत के बारे में हमने बस इतना ही सुना है अब तक कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, पर कर्म सिद्धांत को गहराई से समझने की ज़रूरत है। कर्म सिद्धांत को समझने के बाद ही आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को आप बदल पाएंगे। पुण्य करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस आपके मन की शुभ भावना और प्रेम की भावना सभी लोगों के लिए हो, यही काफ़ी है आपके खाते में पुण्य जमा करने के लिए। सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, किसी के लिए नफरत नहीं रखना, सबका अच्छा हो ऐसी भावना रखना, भेदभाव न करना, ये सब पुण्य कर्मों में आता है। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बस भावनाओं को अच्छा करना पड़ता है। जब विचार अच्छा होगा तो भावना अच्छी होगी और जब भावना अच्छी होगी तो कर्म अच्छा होगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। भगवान किसी भी मनुष्य के कर्म में दखल नहीं देता। हाँ, भगवान आपको कर्म को चुक्त करने के रास्ते बताएगा, आपकी हर पल सहायता करेगा कर्म चुक्त करने में। फिर भी कर्म भोग खत्म नहीं करेगा, क्योंकि यह न्याय के खिलाफ हो जाएगा। अगर वह आपकी सहायता करेगा तो उसको सभी की सहायता करनी पड़ेगी और इस तरह से कर्म सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर ईश्वर है तो कर्म का सिद्धांत भी है, अगर ईश्वर नहीं है तो कर्म का सिद्धांत भी नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।